बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने चीनी लेबॉर्ट्री की पाकिस्तान से मुताल्लिक खबर को झूठ और सियासी करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा क्या कहते हैं, इस बारे में बात करेंगे। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि हक़ाइक़ तरोड़ मरोड़ कर बयान किए गए हैं और नामालूम ज़राए से मनसूब किया गया है। रिपोर्ट में मज़कूरा पाकिस्तान की बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबॉर्ट्री की कोई राज नहीं है। पाकिस्तान एतमाद साजी के इक़दाम से आगाही रिपोर्ट जमा कराता है। पाकिस्तान हयातियाती जरासीमी और जहरी जो अलाते कन्वेंशन के फरीक ममालिक में मालूमात का भी तबादला करता है। ये लेबॉर्ट्री तशख़ीस और तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम की बेहतरी के लिए है। ये भी मज़ीद बताया गया है कि पाकिस्तान हयातियाती और जरासीमी जो जहरी हथियार हैं कन्वेंशन के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरे तरीके से सरअंजाम दे रहा है। पाकिस्तान कन्वेंशन के रुकन ममालिक पर भरपूर निफाज के लिए मैकेनिज्म यकीनी बनाने के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करता रहा है। कोविड-19 के तनाज़ुर में लेबॉर्ट्री के ऑपरेशन के हवाले से दावा मुज़ाकरा-खेज़ है। बीमारी की निगरानी और कंट्रोल के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत पड़ गई है। ये ताउन हयातियाती और जरासीमी जहर के कन्वेंशन के आर्टिकल 10 के मुताबिक है। जी बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ, कालअदम तालिबान और जमातुल अहरार पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर पर भी इजहार तशवीश। दुनिया के अमन की खातिर फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने, कुर्बानियां देने और मिसाली कामयाबियां हासिल करने वाला पाकिस्तान दुश्मन की नजरों में खटक रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकिशाफ। यूएन रिपोर्ट में बताया गया है, कालअदम तालिबान और जमातुल अहरार पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। कालअदम तालिबान की क़ियादत अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करती है। वली महसूद, कारी अमजद, कालअदम तालिबान के तर्जुमान भी जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है, अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी खित्ते के लिए खतरे का बाइस बन सकती है। भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासिर पर भी इजहार तशवीश। रिपोर्ट में कहा गया, भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासिर से पड़ोसी मुल्कों को खतरा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारत पर दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ एक्शन के लिए आलमी दबाव बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब मुनीर अकरम की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफ़गान सरजमीन से हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने भी वाज़े कर दिया, अफ़गानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। भारत में भी दहशतगर्द गिरोह मौजूद हैं। भारत श्रीलंका में भी दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी करवा रहा है, इसका जवाब देना होगा। भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया। भारत की दहशतगर्दी को हर प्लेटफॉर्म पर बेनकाब करेंगे। रिपोर्ट से ये वाज़े होता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो TTP और JUA की दहशतगर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है, उसमें हिंदुस्तान का हाथ है। दूसरी चीज़, अल-कायदा अफगानिस्तान में है, अल-ज़वेरी भी वहीं है। हिंदुस्तान में भी दहशतगर्द हैं जो ISIS इंडिया है और वो श्रीलंका वगैरह में दहशतगर्दी कर रहे हैं। हिंदुस्तान को भी जवाब देने होंगे जो दहशतगर्दी वो करवा रहे हैं पूरे खित्ते में। मकबूजा कश्मीर का फौजी महासरा फ़िरका वारियत की हद तक जा पहुंचा है। मामले खुसूसी मुईद यूसुफ ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के महासरे पर ट्वीट में कहा, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक उरूज पर है। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ाने के लिए कोरोना को बहाना बना रहा है। आलमी हुकूक और इमदादी ग्रुपों को मकबूजा कश्मीर तक रसाई हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आदाद शुमार जाहिर कर रहे हैं कि कोरोना कम हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में कोरोना वायरस कम हो रहा है। और चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की जानिब से कहा गया है कि गवादर में बैनुल-अक़वामी शहर बनने की सलाहियत मौजूद है। गवादर बंदरगाह मुतहरिक और फ़ाल बंदरगाह साबित होगी। CPAC के तहत गवादर में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं।
चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि जनूबी बलूचिस्तान में शाहराहों की तामीर पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज है। शाहराहें मौसर राबतों और समाजी और इक्तसादी तरक्की का जरिया हैं। खुशाब आवारान ता खुजदार शाहरा, आवारान ता बेला शाहरा खित्ते की सूरत बदल देंगी। हुकूमत पंजाब का ईद उल अज़हा पर सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक ने बताया कि फैसला ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। फैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। जवाद रफीक मलिक का कहना था कि लॉकडाउन के तहत मवेशी मंडियों में मौमर अफराद और बच्चों के दाखिले पर सख्त पाबंदी है। मंडियों में लाए जाने वाले जानवरों और ख़रीदारों की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाने के अहकामात भी दिए। उनका कहना था कि मंडियों के औकात कार में इजाफे के इख्तियार तमाम डेप्यूटी कमिश्नर तकवीज़ कर दिए गए हैं। IG पंजाब पुलिस शोएब दस्तगीर का कहना है SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत पंजाब का ईद उल अज़हा पर सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लाहौर से आपको खबर दें, जहां पर महकमा सेहत ने ईद से कबल मार्केट्स बंद करने की तजवीज़ दे दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के इजलास में ईद से कबल मार्केट्स बंद करने की तजवीज़ दी गई है। मंगल या बुध से सूबे की तमाम मार्केट्स बंद करने की तजवीज़ दी गई है। हसन हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, जिसमें महकमा सेहत ने यह तजवीज़ दी है कि ईद से कबल मार्केटें बंद कर दी जाएं। और इस हवाले से क्योंकि ईद उल फितर के तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए कि मार्केट खुली होने की वजह से कोरोना वायरस फैला था, अब जो सूरत हाल है तजवीज़ में ये कहा गया है कि मंगल या बुध से सूबे की तमाम मार्केट जो है वो बंद की जाएं। ये तजवीज़ दी गई है और कोरोना वायरस के पेश नज़र मार्केट को बंद किया जाएगा। और ये मार्केट जो हैं अगर बंद की जाती हैं तो 2 अगस्त तक बंद रहेंगी। और इस सूरत हाल में ग्रोसरी, फार्मेसीज, बेकरीज समेत तमाम ज़रूरी अशिया की दुकानों को काम करने की इजाज़त होगी। बाकी तमाम जितनी भी दुकानें हैं और मार्केट्स हैं वो बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि माजी में जो है वो बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैला था ईद उल फितर के मौका पर। बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बदस्तूर कमी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1226 नए केसेस सामने आए हैं। मजीद 35 अफराद जहाँ बहक हुए, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 5822 हो गई। 2,37,434 अफराद मुहलिक वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। हुकूमत के हिफाजती इक़दामात के मुस्बत नताइज। कोरोना वायरस के नए केसेज और शरह अमवात में कमी का सिलसिला बरकरार। 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना के 35 मरीज जहाँ बहक हुए। अब तक जहाँ बहक होने वालों की तादाद 5822 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 1226 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में 29,857 मरीज जेर इलाज हैं। 2,37,434 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 1,17,598, पंजाब में 91,901, खैबर पख्तूनख्वा में 33,220, बलूचिस्तान में 11,578, इस्लामाबाद में 14,841, गिलगित बल्तिस्तान में 1,952 और आज़ाद कश्मीर में 2,023 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान के भाई की कराची में DC सेंट्रल तैनाती के खिलाफ PTI का अदालत जाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं मौलाना के भाई को डील के टोकन के तौर पर DC लगा दिया गया है। तैनाती तौहीन अदालत है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च हुआ था, आज़ादी मार्च निकला था, उसके पीछे खुफिया फंडिंग थी। अब दोबारा धरना होने जा रहा था। बिलावल साहब ने कहा था हम निकलेंगे, हम धरना देंगे, हम इस्लामाबाद बंद करेंगे, हम इन्हें निकाल फेंकेंगे। उसके लिए आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ लाए थे कराची। पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के दरमियान CBM के तौर पे एक DC का तोहफा दिया गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर हम अपील में भी जाएंगे। हम अपील करते हैं KP हुकूमत से कि भाई इस अफसर को लेके चले जाइए अपने पास। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस पर एक्शन ना लिया कानून के मुताबिक तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे। नौशरफ रोज़ का एक SSP कह रहा है कि जी शिकारपुर
इलाका गैर बन चुका है। पुलिस ऑर्डर 2019 में पुलिस को सियासी कर दिया गया है। 35 से 40 लोग तो सूबा सिंध के वहाँ अगवा मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान से देख लो तो पिछले 4-5 महीने में 90 से ज़्यादा लोग वहाँ अगवा करके लाए चुके हैं, जो कि फिर डील होकर जा चुके हैं। खाने का आईजी कोई और, दिखाने का आईजी कोई और। सिंध में पुलिसिंग तबाह, डाकू राज, शहर में टारगेट किलर्स ऑन, मुख्तलिफ हालात इसी वजह से कि पुलिस के अफसरान बाइख्तियार नहीं, इनको इख्तियार होना चाहिए। यहाँ आपको अपडेट करेंगे, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सुपर हाईवे मवेशी मंडी, साइट एरिया नॉर्थ कराची में बारिश, इसके अलावा गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अबुल हसन अस्फहानी रोड पर बारिश, इसके अलावा काठोर, गुलशन मेमार और एहसनाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। अब बात करेंगे, हिना दीदार हमारे साथ मौजूद हैं। हिना, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, कराची के इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का तीसरा स्पेल जो है वो भरपूर एक्शन में है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। जिन इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है उनमें सरजानी टाउन, गदाफ टाउन, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद और इसके अलावा दीगर इलाके हैं, वहाँ पर तेज़ बारिश है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। मौसम बहुत खुशगवार हो गया और शहरी भरपूर इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है। कराची के बेशतर इलाकों में काली घटाएं छाई हुई हैं, कहीं एक्शन में है, कहीं बरसात हो रही है तो कहीं हल्की बूंदाबांदी, जिससे शहरी जो है खूब लुत्फ उठा रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है ये जो बारिश का सिलसिला है, मानसून के तीसरे स्पेल के ज़ेर असर बारिशें हो रही हैं। आइंदा 24 घंटे तक यही सिलसिला जारी रहेगा, काली घटाएं छाई रहेंगी। आइंदा 24 घंटे तक यही सिलसिला जारी रहेगा। हिना, साथ ही रहेगा हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, बताइएगा, कराची मवेशी मंडी में भी बारिश हुई है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? देखें, बिल्कुल मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। ये सुपर हाईवे स्कीम 33 का इलाका है। अबुल हसन अस्फहानी रोड, गुलशन इकबाल से लेकर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है, जबकि मंडी में भी बारिश के बाद इंतजामिया की जानिब से एक अलर्ट भी जारी किया गया था और तमाम व्यापारियों को बिजली के पोल से दूर रहने की हिदायत भी की गई है। यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है लेकिन उसके हिफाजती इकदाम किए गए हैं और जो व्यापारी हैं उन्होंने तरपाल लगा लिए हैं ताकि जानवरों को नुकसान ना पहुँच सके। जनरल ब्लॉक, VIP ब्लॉक में तो पहले से ही जो टेंट का सिस्टम होता है वो बेहतरीन होता है, लेकिन जो जनरल ब्लॉक है जो कई जगह से ओपन होते हैं वहाँ पर भी अपने तौर पर जो व्यापारी हैं उनकी जानिब से इकदाम किए गए और बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, हिना दीदार और नज़ीर शाह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुंशनाबाद में मानसून की बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। जनूबी पंजाब में मुसलसल गर्मी और हफ्स से सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल कलिया। मानसून की बारिशों का सिलसिला अरूज पर है। मिंचनाबाद और इसके गिरदोनवा में एक मरतबा फिर शदीद बारिश हो रही है। इस वक्त जो बारिश की सूरत हाल है, इसको मुसलसल तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का टाइम गुजर चुका है। गर्मी और जो हबस था उसका जोर टूट गया है। शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हज़रात हैं वो भी खुश हैं और जो मौसम है वो बहुत दिल फरेब हो चुका है। यहाँ पर मैं ये बात भी बताता चलूँ कि क्योंकि धान की बुआई भी अपने आखिरी मराहिल में है, नहरों में पानी के साथ साथ ये जो बराने रहमत का सिलसिला जारी है, ये ज़िम्मेदार तबके के लिए बेहद खुशी है। जिस तरह जो शहरी हज़रात इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, इसी तरह जो ज़िम्मेदार तबका है स्पेशली वो भी इस बारिश को खूब एंजॉय कर रहा है। जी, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तो ईद उल अज़हा में चंद दिन बाकी है, यानी कि वक्त है कम और मुकाबला सख्त है। फरीज़ा कुर्बानी के लिए ख़रीदारों ने मंडी का रुख कर लिया, जिससे मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। ईद से पहले आखिरी इतवार, भाव ताव व्यापारियों से तकरार, तगड़े सेहतमंद और सस्ते जानवरों की तलाश में हैं खरीदार। कराची की मवेशी मंडी में दूध, मक्खन और असली घी खाने वाले बैल के चर्चे हैं। कीमत 1 करोड़ रुपए मांगी जा रही है। इसकी डिमांड 1 करोड़ 20 लाख रुपए। दूध चलता है, मक्खन चलता है, जिसमें ऑयल भी पिलाया जाता है, इनको असली घी पिलाया जाता है। ब्राह्मण नस्ल है ये। लाहौर की मंडी में सजे संवरे ऊंट ग्राहकों के मुंतजिर। 5 साल का दोंदा होता है, कुर्बानी के काबिल होता है। ये बच्चा जिस तरह पालना पैंदा है इंसान दा, उसी तरह इसे इनू पालना पैंदा है। जिसने मेहनत की थी ना उसनू पता होंदा। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमत ज्यादा होने के बायस खरीदार परेशान। पहले 1 लाख 1.25 लाख का मिल जाता था, अब 3 साढ़े 3 लाख वो मांग रहे हैं।
بتائیں کہ کتنے کم کروا لیں. جو قیمتیں ہیں وہ زمین آسمان کو میرے کو چھو رہی ہیں. حیدرآباد کی مویشی منڈی میں گلابی بیلوں کے جوڑے کی دھوم. اس کے 50 لاکھ روپے رکھیں, 2.5 سال تقریباً ہمارے پاس ہو گئے. ان کو دودھ پلاتے ہیں, دلیا کھلاتے ہیں, چوری کھلاتے ہیں. پشاور میں چھوٹے اور بڑے جانوروں کی منڈیاں سجی ہوئی ہیں, لیکن مہنگی قیمتوں کے سبب خریداروں کی تعداد نسبتاً کم ہے. اور ملتان میں بھی مویشی منڈی سج گئی ہے. خریداروں نے منڈی کا رخ کر لیا ہے. کیسی گہما گہمی ہے, اس بارے میں بتائیں گے مرزا احمد علی. جی بالکل, عید الاضحیٰ کے حوالے سے چوکی بلیل پر لگائی گئی عارضی منڈی میں ہم موجود ہیں. آپ کو بتا دوں کہ مویشی منڈی میں بڑے جانور بھی ہیں, بکرے بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پر جانور موجود ہیں. جنوبی پنجاب بھر سے یہاں جانور لانے کا سلسلہ جاری ہے, لیکن شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے یہاں پر گاہکوں کی تعداد کچھ زیادہ نظر نہیں آ رہی, جس کی وجہ سے بیوپاری حضرات جو ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں بیوپاری موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. تقریباً چوتھا دن ہے بھائی, یہاں پہ گاہک بہت کم آ رہا ہے. یہاں پہ اخراجات ہیں, 4 دن سے ہم یہاں پہ ہیں. چیزیں خوراک مہنگی ہے, ہمیں بھی مشکلات ہو رہی ہیں. دور شہر سے دور منڈی ہے, ریٹ نہیں بن رہا. جس کے پاس جاتے ہیں 1 لاکھ 80 90, چھوٹے چھوٹے جانوروں کا 80-90 ریٹ ہے. کہ یہاں بیوپاریوں کے مطابق جو ہے گھاس کی قیمتیں بھی یہاں پر ڈبل ہیں, لیکن عارضی مویشی منڈیوں میں پانی کی سہولت دی گئی ہے, بجلی کی سہولت دی گئی ہے یہاں پر, اور دیگر جو ہے محکموں کی جانب سے یہاں پر سٹال بھی لگائے گئے ہیں, لیکن گاہکوں کی تعداد جو ہے وہ بہت کم نظر آ رہی ہے. خریداروں کے مطابق جو ہے گزشتہ سال کی نسبت اس سال جو ہے عارضی مویشی منڈیوں میں ریٹ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی, سپر ہائی وے کراچی کی مویشی منڈی شام 7 بجے بند کرنے کے احکامات. ترجمان مویشی منڈی کا کہنا ہے آج شام 7 بجے مویشی منڈی بند کر دی جائے گی. شہری مویشی منڈی میں صبح 7 سے شام 7 بجے تک خریداری کریں. شام 7 بجے کے بعد کسی کو مویشی منڈی میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. اور ملک میں جاری مہنگائی کی لہر نے کوئٹہ میں بھی اشیاء خوردنی کی مارکیٹوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے. قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد چینی 95 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. رپورٹ کر رہی ہیں عطیہ اکرم. مہنگائی کے طوفان نے کوئٹہ کی مارکیٹ کو بھی لپیٹ میں لے لیا. چینی کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. گزشتہ چند روز کے من مانے اضافے کے بعد چینی کی قیمت 95 روپے فی کلو کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. 61 کے بیچ رہے تھے, اب 61 کے دیتے تھے, ابھی آپ نے ایک دم 95 کر دیے, تو انسانیت تو نہیں ہے. شہری کہتے ہیں حکومت نے انہیں گراں فروشوں کے سپرد کر رکھا ہے. یہ روڈ چھوڑے, مہنگائی کی طرف کنٹرول کریں. جو مہنگائی بڑھ رہی ہے, غریب بندہ کہاں سے کھائے گا, مزدور بندہ کہاں سے کھائے گا. غریب طبقہ پہلے سے تباہ ہو چکا ہے. یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے شہریوں کا شکوہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹی مکمل طور پر غیر فعال ہیں, جس کی وجہ سے مہنگائی برپا ہونا فطری ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کو پابند کیا جائے کہ وہ دکانداروں سے سرکاری ریٹ لسٹ پر منوعاً عمل درآمد کروائے. کیمرہ مین امین اللہ مینگل کے ساتھ عطیہ اکرم, ARY نیوز, کوئٹہ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آٹا اور چینی کے ذخیرہ اندوزوں پر مقدمات درج کرنے کا حکم دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ انتظامی افسران اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس قیمتوں کی مانیٹرنگ کریں. افسران کاغذی کارروائی چھوڑ کر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مقدمات درج کریں. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام کے لیے ہر اقدام کیا جائے. ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے. انہوں نے کہا کہ عوام کو مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے. پرائس کنٹرول میکانزم پر عمل درآمد میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. مسکراہٹیں بکھیرنے والے معروف شاعر اور استاد پروفیسر عنایت علی خان خالق حقیقی سے جا ملے. ان کی نماز جنازہ آج دوپہر 1 بجے کراچی کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں ادا کی جائے گی. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ. علم و ادب کی ایک اور شمع بجھ گئی. معروف شاعر اور استاد پروفیسر عنایت علی خان خالق حقیقی سے جا ملے. ان کی عمر 85 سال تھی. وہ کچھ عرصے سے صاحب فراش تھے. کیسے کیسے لوگ خاموشی سے اٹھ کر چل دیے, میں گیا تو کون سا محشر بپا ہو جائے گا. سنجیدہ شاعری ہو یا مزاحیہ, پروفیسر عنایت علی خان منفرد اسلوب کے مالک تھے. کسی مسٹر کو گدھا کہہ کے تو دیکھے کوئی, ہاں گدھوں کو کہو مسٹر تو کوئی تدریس سے وابستہ پروفیسر عنایت علی خان کو 6 کتابوں پر انعام سے بھی نوازا گیا. ان کی تصانیف میں ازراہ عنایت, عنایتیں کیا کیا, چنو منو اور شیطان, پیاری کہانیاں شامل ہیں. میرے سکول سے لے جائیں اپنے بیٹے کو, جو کام دیں یہ اسے غلط سلط کرتا ہے. اسے تو ٹھیک سی اردو تلک نہیں آتی, لفظ کا تو تلفظ یہ غلط کرتا ہے.
और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर आपको दें, वज़ीर आला पंजाब ने ईद पर सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से फैसला किया गया है कि ईद से कबल स्मार्ट लॉकडाउन पेशगी ऐलान के बजाय अचानक होगा। स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो सकता है। बाजार, मार्केट्स और प्लाजे ईद से 2-3 दिन रोज़ कबल बंद कर दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी के ज़राए का कहना है कि मार्केटों से ज़्यादा आवाम की ज़िंदगी अजीज़ है। ईद उल फितर से कबल मार्केटें बंद ना करने से वबा में इजाफा हुआ था। बकरा मंडियों में SOP सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने का फैसला किया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के शोबा रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग ने 5 अफसरान और अमले को शो कॉज नोटिस जारी किया है। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ हैं। सलाउद्दीन, क्या पूछा गया है उनसे? देखिए, बिल्कुल ये शोकॉज नोटिस जारी किए गए। इनसे 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया गया है। जो कानून के मुताबिक जब भी कार्रवाई होती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है। तो इससे पहले इनके लाइसेंस के हवाले से 5 अफसरान व अमले को मुअत्तल किया था, जबकि इस पर तहकीकात भी जारी हैं। CA के शोबा रेगुलेटरी और लाइसेंस में अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ फ्रांसिक तरीके से भी ऑडिट उस पर तहकीकात के जारी, क्योंकि मशकूक लाइसेंस के अजरा पर जिन अफसरान ने मंजूरी दी थी और उनके दस्तखत मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक पायलट्स के लाइसेंस और दीगर की भी तहकीकात का अमल भी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। और हज की सआदत हासिल करने के लिए आज़मीन हज सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से मक्का मुकरमा पहुँचने लगे। आज़मीन के इस्तकबाल के मौके पर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बाइस इस बार हज की तैयारियां भी मुख्तलिफ हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन मक्का पहुंचना शुरू। इस्तकबाल के दौरान हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद। एयरपोर्ट से होटल रवानगी तक SOPs पर अमल किया जा रहा है। जगह जगह आज़मीन का दर्जे हरारत चेक किया जा रहा है। एयरपोर्ट हो या बस या होटल, समाजी फासले का खास ख्याल रखा जा रहा है। आज़मीन को खुसूसी हैंड बैंड्स दिए गए हैं जिनमें बारकोड नस्ब है, जिससे हेल्थ स्क्रीनिंग में आसानी होगी। मिना जाने से पहले आज़मीन 8 ज़िल-हज तक करंटीना में रहेंगे। सऊदी हुकूमत ने रवां साल खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 10 ज़बानों में नशर करने का फैसला किया है। खुतबा हज उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, बंगाली, तुर्क, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी और माले ज़बानों में नशर होगा। समुद्री तूफान हैना अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों से टकरा गया। तूफान के बाइस तेज़ हवाओं और बारिशों का सिलसिला जारी है। टेक्सास की 32 काउंटीज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों का फाइनल राउंड। दूसरे इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में PCB वाइट और PCB ग्रीन मद्दे मुकाबल। बारिश के बायस दूसरे दिन का खेल जल्द खत्म कर दिया गया। तीसरे दिन PCB वाइट की टीम अपनी नामुकम्मल इनिंग्स 108 रन 3 खिलाड़ी आउट से शुरू करेगी। पहली इनिंग्स में PCB ग्रीन की टीम 113 रन पर ढेर हो गई थी। सोहेल खान ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। कबूतर पालने का शौक ज़माना कदीम से चला आ रहा है। कबूतर पालने वालों के दरमियान अब मुकाबले कराए जाते हैं। ऐसे ही एक मुकाबले का अहवाल देखते हैं कोयटा से इस रिपोर्ट में। कबूतरबाजी या कबूतर पालने का शौक इंसानी माशरे में ज़माना कदीम से चला आ रहा है। पैगाम रसानी के हवाले से कबूतर की अहमियत अपनी जगह, लेकिन कबूतर पालने वाले शौकीन अफराद के माबैन मुकाबले दीदनी होते हैं। मुल्क के दिगर हिस्सों की तरह बलूचिस्तान में भी कबूतरबाजी के शौकीन अफराद की कमी नहीं। यहाँ साल में 2 मरतबा सुदाए हुए कबूतरों के माबैन मुकाबलों का इनकाद होता है। ये कासिद कबूतर जो कहते हैं इनको भाई दूर जाके जो है वहाँ से छोड़ देते हैं, और वहाँ से जो 50 किलोमीटर या 100 या 200 या 800 किलोमीटर वहाँ से ये कोयटे वापस आते हैं। 50,000 से लेकर 8 लाख 2 लाख तक उनका तकरीबन रकम हो जाता है टोटल का, या एक फी कबूतर का। इन मुकाबलों में मकामी लोगों के अलावा सुबह सिंध के शौकीन अफराद भी हिस्सा लेते हैं।
जिनमें से जीतने वालों को ट्रॉफियों के साथ साथ नकद इनामात भी दिए जाते हैं। कबूतर पालने वालों का कहना है कि बेहतरीन कबूतरों की कीमत 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये ऐसा शौक है कि इसके सामने कीमत की कोई अहमियत नहीं होती। कैमरामैन अमीनुल्लाह मेंगल और शेर लोधी के साथ अजीजुर रहमान काकड़, ERY न्यूज़, क्वेटा। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज़।